लिबर्टी कॉर्नर में परवेज रोशन का आपकी खिदमत में सलाम। मैं हूं आपका अपना DGA BKK 2020 पर, और आज आपके लिए बहुत ही अहम चीजें लेकर मैं आया हूं, हाजिर हुआ हूं कि मैं आपको बता सकूं कि पाकिस्तान के अंदर ये जो एक टीवी माफिया है जो क्रिश्चियनों का, जैसे वो आइजक टीवी है, उसके बाद एक बरकत टीवी है, ये क्या गुंडागर्दी कर रहे हैं और ये क्या बदमाशी कर रहे हैं लोगों के साथ, आम कमजोर पादरियों के साथ, कमजोर लोगों के साथ, ये क्या खिलवाड़ कर रहे हैं। तो मैं आज चाहूंगा कि मैं आपको वो चीजें बताऊं जो गुज़श्ता 2 दिन पहले हुई हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, अभी एक वो खून जो है राना अंजम का, वो अभी अपने अंजाम को पहुंचा नहीं, उसके कातिल पकड़े नहीं गए, और एक और टीवी वाले वो जो हैं वो सामने आ गए हैं, और वो एक बंदे को, एक पादरी साहब को, बेचारे को कत्ल की धमकियां दे रहे हैं। तो मैं पहले तो ये बता दूं कि ये कौन है। तो वो सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि ये है बरकत टीवी वाले। और ये बरकत टीवी वाले कौन है जनाब? ये नथानियल बरकत साहब हैं, जो कि बरकत वेला के नाम से दुनिया में मशहूर हैं। इनका बेसिकली तल्लुक तो जो है वो मार्टनपुर से है, और ये वही नथानियल बरकत साहब हैं जिन्होंने अपने 2 सगे भतीजे थे, अपने भाई के बेटों को कत्ल करवाया था, और फिर ये लाहौर शिफ्ट हो गए थे। तो वही जो शख्स है वो एक और पादरी साहब का कत्ल की धमकियां दे रहा है, और वो बेचारा क्या दुहाई दे रहा है। हमने उससे बात करने की कोशिश की, तो शुक्र है कि वो हमारे साथ होंगे अभी थोड़ी देर के बाद। तो मैं आपको सल्यूट पेश करता हूं लिबर्टी कॉर्नर में, और आपसे दुर्हास करता हूं कि अभी तक जिन मेरे दोस्तों ने, चाहने वालों ने, प्यार करने वालों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, वो जरूर करें। आप बहार कॉलोनी में हैं, आप जिधर भी हैं, आप कहीं ये जौहर टाउन की तरफ हैं, आप नसीराबाद में, आप हेनरी के में हैं, आप मार्टनपुर में हैं, यंगसनाबाद में हैं, कराची में हैं, जहां जहां पूरे पाकिस्तान में क्रिश्चियन बसते हैं, पूरी दुनिया में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, कनाडा में, सबकी मैं सलामती चाहता हूं। और ये जो माफिया है, ये जो गुंडों का, जो कि जेली पादरी हैं, असली पादरियों को तो हम सलाम करते हैं, ये जो जेली फ्रॉड के नाम पे पादरी बने हुए हैं, इनके लिए अब हमें चाहिए कि इनके खिलाफ उठ खड़े हो, कलीसिया उठ खड़ी हो, और इनके जो इन्होंने चेहरों पे नकाब डाले हुए हैं, खुदा के नाम, खुदा के लोगों के नकाब, वो अब इनको उतार देने चाहिए। खुद खुद उतारें तो बहुत अच्छा है, लेकिन अब नहीं ये, तो फिर जो आम है, जो कलीसिया है, जो अवाम है, उसको चाहिए कि वे इनके खिलाफ मुतहिद हो जाएं, और इनसे पूछें, इनकी मनी ट्रेल पूछें, और ये भी पूछें कि इन्होंने अपने इतने इतने गार्ड्स क्यों रखे हुए हैं, जो इनको हर वक्त इन मुसल्ला गार्ड है और लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं। तो आइए हम आपको मिलवाएंगे उस शख्सियत से, पादरी विल्सन असगर साहब से, जिन पर ये उन्होंने को धमकियां दी हैं, जान से मारने की धमकियां दी हैं, और जिसके साथ क्या हुआ ये हम आपको उनसे मिलवाते भी हैं, और आपको दिखाते हैं कि क्या, और सुनाते हैं कि क्या वाकया होता है। तो मैं दावत देता हूं जनाब विल्सन असगर साहब को, जो कि पादरी साहब हैं, पास्टर हैं। तो आइए हम उनसे बातचीत करते हैं, तो हम जानेंगे कि ये क्या वाकया हुआ। जनाब पादरी विल्सन असगर साहब। और हेल्प डे फाउंडेशन, मैं पूरी दुनिया में हेल्प डे को इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, जैसे फादर से है, मदर से है, इसको पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। तो ये मेरा एक खुदा के खादम के होते हुए या इंसानियत का खिदमत करते हुए ये मेरा तारुफ है। आपने कहा कि अपना तारुफ करवाएं। एक बड़ा आजिज और हलीम खादम हूँ, और इंसानियत की खिदमत कर रहा हूँ, और साथ साथ चर्च भी चला रहा हूँ। तो जी बहुत मेहरबानी, लिबर्टी कॉर्नर में आप तशरीफ लाए, और आपने आकर ये हमें, शुक्रिया मेरे तमाम नाजरीन के लिए, व्यूवर्स के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए, पूरी दुनिया में जो हैं, अमेरिका में है, कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में, और ये अफगानिस्तान से लेकर हिंदुस्तान और मलेशिया, सिंगापुर, मिडल ईस्ट, फार ईस्ट, ये जहां जहां मेरी आवाज जाती है, जो लोग उर्दू समझते हैं, इंग्लिश समझते हैं, पंजाबी समझते हैं, उनके लिए आप ये जो एक खबर लेकर आ रहे हैं, जो आप एक ब्रेक कर रहे हैं, उसका बड़ा तजस्सुस है कि वो आपकी वीडियो क्यों वायरल हुई है, वो हकीकत क्या है, उससे जरा पर्दा उठाएं आप। मैं पर्दा उठाता हूं, लेकिन प्रोफेसर साहब मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, उस जो मेरे मुझ पर तशद्दुद हो रहा है उसमें आप एक बेबसी देखें, उसमें एक तड़प देखें, और एक किसी के लिए मोहब्बत देखें कि मैं कैसे तड़प रहा हूँ। एक तो ये चीज अभी भी सस्पेंस में है कि वो क्यों है। बहुत सारे लोग मुझे पूरी दुनिया से कॉल्स कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, और मैंने चंद लोगों को, चंद दोस्तों को बताया भी है, मैंने आपको भी
ऑलरेडी थोड़े से हिंट्स दिए कि मेरे साथ हुआ क्या। ये बताना चाहता हूँ कि उस दिन वाकया जो हुआ है मेरी सोच से बाहर है, और ना ये प्लानिंग में था ना मेरी सोच में था। मैं तो एक खादम होते हुए, एक बाप होते हुए, एक इंसान होते हुए मैं बरकत टीवी वालों के घर गया हूँ। अब ये क्यों गया हूँ ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम दो भाई हैं, दो भाई हैं। बड़े भाई का मेरा नाम नैयर असगर है और मेरा नाम विल्सन असगर है। तो इनके मेरे बड़े भाई की 3 बेटियां हैं, खुदा उनको जिंदगी दे। 3 बेटियां हैं और मेरे 3 बेटे हैं और एक बेटी है। लेकिन 3 बेटों में प्लस एक बेटा होता है, छोटा चौथा बेटा भी आता है। तो खुदा ने ऐसा कर्म किया कि मुझे खुदा ने चौथा बेटा, 3 बेटे पहले थे और ये 16-17 साल पहले की बात करो, चौथा बेटा भी मुझे खुदा ने दे दिया। तो जब खुदा ने ये चौथा बेटा मुझे दिया तो स्टार्ट में आपको पता है पाकिस्तान में ये कल्चर है, खुशी से अपनों को ही बताते हैं। क्योंकि मेरे पेरेंट्स खुदावंद में सो गए तो मैंने अपने बड़े भाई को कॉल की पीटीसीएल के नंबर से। मैंने उनको बताया कि खुदा ने मुझे चौथा बेटा दिया है, मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। अब उन्होंने मुबारक दी और अगली कोई बात नहीं की, उन्होंने फौरन ये कह दिया कि विल्सन इसको, इस बेटे को आप हमें दे दो। मैं अब ये सोच रहा था कि जाहिर पता होता है प्रोसेस का, हर एक को पता होता है कि इस घर में खुशी आने वाली है, बरकत देने वाला खुदा। कोई प्लानिंग नहीं, कोई मीटिंग नहीं, आपस में खानदान की हमारी कोई मीटिंग नहीं। सडनली मुझे उन्होंने कह दिया कि बेटा हमें दे दें। अब मैं जिधर मेरी बीवी लेटी हुई थी बेड पे, घर में ही खुदा ने दिया था, तो सामने वो थी पीटीसीएल के नंबर में। अभी मैं मेरी बेगम वो बेड पे थी, तो उन्होंने मुझे इतनी बड़ी बात कह दी। तो मैंने अपनी बेगम की तरफ देखा और मैंने थोड़ा सा ऊंची बोला कि भाई नहीं ये ऐसे कह रहे हैं, और उन्होंने बगैर सोचे कह दिया कि दे दें। उनको खुदा ने ये बरकत नहीं दी बेटे जैसी, तो मैं दे देता हूँ। अब वो इन्हें जिस हाल में, उस सूरत में आप समझ सकते हैं, लोग भी जो सुनने वाले हैं वो समझ सकते हैं कि इस कंडीशन में औरत नहीं होती। तो मैंने ये तो बाइबल मुकद्दस में तकलीफ लिखी हुई है जी, ये तो बाइबल मुकद्दस जी, बस वही चीज। अच्छा, तो उन्होंने फौरन कह दिया कि मेरे बड़े भाई के पास या बाजी के, ब्यूला मेरी भाभी का नाम है, उनकी जो मिसेस है, कि उनको खुदा ने ये ब्लेसिंग, आपको ये बताना चाहता हूँ, ब्लेसिंग्स कार की है, कारोबार की है, जिंदगियों की है, हर चीज। कुछ ब्लेसिंग आप अपने पैसों से नहीं खरीद सकते, घरों की ब्लेसिंग है। आप पैसे जो, हाँ जी, जो खुदा की तरफ से ब्लेसिंग, वो खुदा की तरफ से मिलती। ये वो ब्लेसिंग थी जो खुदा की तरफ से थी। तो मेरी बीवी ने सोचा, हमने इन्हीं फोन के दरमियान में ही डन कर लिया, ठीक है। मैंने कहा ठीक है आप आ जाएं, ले जाएं। अभी ये प्रोफेसर देखें, आप बाप भी हैं, सब औलाद हैं, कि हमारे लिए तो कोई 3 बेटे हो, 4 बेटे हो, 5 बेटे हो, इसमें तो कोई बरकत की बात है। ये मैंने जैसे पहले कहा, 7 भी होते, 7 भी होते, 10 भी होते, तो बाप है ना, एक उसकी उंगली भी नहीं पकड़ा सकता, किसी का बाल भी नहीं दे सकता जी। तो मेरे बड़े भाई ने कह दिया कि ये मुझे दे दे। तो वो तकरीबन 3 घंटे के अंदर अंदर, 2-3 घंटे के अंदर अंदर वो आए, दोनों मियाँ बीवी, और अपने ससुराल को यानी सलाह मशवरा उन्होंने किया, मैं तो नहीं किया था। अंकल नथानियल बरकत साहब से, सालक जॉन बरकत से, अपनी दूसरी मदर इन लॉ से, क्योंकि उनका कंट्रोल अपने ससुराल का उन पर कंट्रोल है। उनसे उन्होंने पूरी यानी अपने बातचीत की, मीटिंग की, सारा कुछ करके वो दोनों मियाँ बीवी लेने हमसे आ गए। हमने तो पहले फैसला कर लिया था, मेरे बड़े भाई हैं, यानी उनके पास हो या हमारे पास हो, है तो हमारा एक खून, तो एक ही चीज है। और उनके पास ये ब्लेसिंग नहीं है, उनके पास बेटी हैं, हमने दे दिया। अब ये स्टोरी यहाँ से शुरू होती है। मैं 16.5 साल या 17 साल पहले की बात कर रहा हूँ कि क्यों ये बुनियाद क्यों बनी, जो आपने तशद्दुद, ये एक इतना जो अजीयत मुझे पहुंचा रहे हैं, खुदा के खादम को, एक इंसान को किस तरीके से ये गार्ड मार रहे हैं, लोग मार रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं। आपने तो चंद सेकंड्स की देखी, वो मैं बुनियाद बताना चाहता हूँ। मेरे बड़े भाई आए, भाभी आई और ले गए। तो मेरे 3 जो बेटे हैं वो बड़े रोने लग गए। 2 छोटे, स्पेशली छोटे बेटे, उन्होंने कहा कि डैडी खुदा ने हमें ये टॉय दिया है तो ये नहीं देना चाहिए, ये आपका फैसला गलत है। अभी बहुत छोटे छोटे थे उस वक्त। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, उधर भी तो यानी जो आपकी बहनें हैं वो भी आपकी बहनें, इसी तरह हम मिलते हैं, आपको कभी फर्क महसूस हुआ तो कोई फर्क नहीं, ले गए। अब उन्होंने क्या किया
जो मेडिकली था, जैसे लेके इत्फाक हॉस्पिटल लेके, प्लस नादरा में नाम लिखवा दिया, यूसी में नाम लिखवा दिया, एवरीथिंग। यानी जैसे उनके घर में ये बरकत खुदा ने दी, जैसे उनके घर में ये पैदा हुआ, ना हमने कोई इसके लिए किया, सब कुछ ये उन्हीं के खाते में। उन्होंने अपनी वल्दियत, बैनी बेटे का नाम है बैनी नैयर, नैयर मेरे बड़े भाई का नाम है, नैयर असगर, बैनी नैयर, उन्हीं के नाम पे सारा कुछ हुआ। जो नादरा में है, जो स्कूलिंग एजुकेशन में उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, यही चलते हैं। ये चीज थी। अब मैं अगले प्रोग्राम में आपको बताऊंगा जो दुखों की कहानी है 15-16 साल की, वो मैं फिर बाद में बताऊंगा। मैं शॉर्ट करते हुए आगे आता हूँ, ये जो मुझ पे ये इन्होंने किया है ना, इस पे आता हूँ। फिर आप सवाल भी कर लीजिए कि मैंने ये पेपर में लिखी हुई कुछ चीजें जो मैं आपको बताऊंगा। तो अच्छा, वो प्रोफेसर बेटा मेरा इनके पास चला गया, क्योंकि अंकल नथानियल बरकत साहब और पास्टर सालक जॉन बरकत सारे अमेरिका में रहते हैं, और इनका कोई आई डोंट नो एग्जैक्ट फिगर, लेकिन 100 के करीब इनके रिश्तेदार बहन भाई वहां पे अमेरिका में रहते हैं। ठीक है। इनके जरिए से वो उनका इमिग्रेशन हो गया, पूरी फैमिली का, भाई का, भाभी का, तीनों बेटियों का और बेटे का इमिग्रेशन हो गया। ये हमें बता दिया गया सालिक जॉन बरकत साहब ने भी, नथानियल बरकत साहब ने भी, और मेरे भाई भाभी ने भी बता दिया कि बहनी का भी इमिग्रेशन हो गया हमारे साथ ही। तो हमें मुबारक दे रहे कि आपको मुबारक हो। कि मैं कहा हमें सिर्फ उसकी खुशी नहीं है, आपकी भी खुशी है, तीनों बेटियों की भी खुशी है। उसकी जितनी खुशी आपको, वो भी हमारा खून है। तो हम डिस्क्रिमिनेशन या फर्क नहीं करते थे, वो शायद समझते होंगे। उन्होंने कहा कि इसका भी इमिग्रेशन हो गया। अब प्रवेश साहब, जब ये मेच्योर हुआ, एम्बेसी ने इनको इस्लामाबाद जब इनको बुलाया, इस पूरी फैमिली को, तो आप ये देखें क्या इन्होंने किया। अब ये मेरे नोटिस में बातें नहीं है, मेरी फैमिली की नोटिस में बातें नहीं है। जी जी। दोनों भाई गए, दोनों मियाँ बीवी गए और तीनों बेटियां गए, एम्बेसी में अपीयर हो गए। जब अपीयर हुए हैं तो मुझे नहीं पता अपीयर कब हुए, किस दिन हुए, ये मुझे नहीं पता कौन सी डेट में हो। ये अब ये बाहर काम होना ना बैनी को पता है। बैनी को इन्होंने बच्चियों को स्कूलिंग या एजुकेशन कराई है बिकन हॉस में, सेंट मैरी में, कनेड में, और उसको पता कहां पे दाखिल करा दिया, चूड़काना में, फारूकाबाद हॉस्टल में, छोटे से बच्चे को, यानी कि उधर हॉस्टल में छोड़ दिया। ये हमारे खानदान का हिस्सा नहीं है, मेरे का भी कि बच्चे हमारे घरों में ही पढ़ते हैं, स्कूलिंग करते हैं, जो भी करते हैं। तो एजुकेशन, ये सारा कुछ हुआ। ये बताना जरूरी है, थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन बेस, ये चीज बेस है। अब बच्चा बाहर है, या बोर्डिंग में है या हॉस्टल में है, हमें भी नहीं पता, क्योंकि पता ही नहीं था कर क्या रहे। ये चले गए उधर एम्बेसी, अपीयर हुए, ये सारा कुछ। ये मैं बताऊंगा मुझे कब पता चला। फिर क्या हुआ, जब वो क्लियर हुए हैं तो अमेरिका भी चले गए, यूएसए, जो इनके लिए जिंदगी का खुदा से बढ़कर इनका टारगेट, पूरे फैमिली का टारगेट अमेरिका है। इनके लिए मैं क्या वर्ड बोलूं कि जो आदमी की अचीवमेंट होती है, इस खानदान की अचीवमेंट सिर्फ अमेरिका है, खुदा नहीं है, यीशु नहीं है इनका। अच्छा, इनकी अचीवमेंट इनको मिल गई, अब चले गए। ये भी मुझे नहीं पता कि कब चले गए। अच्छा, ये पता भी नहीं चला आपको पता भी नहीं चला कब गए ये? नो नो नो, ना अपीयर होने का मुझे पता चला, ना जाने का पता चला। ये चौथे पांचवें दिन मेरे भाई खुद ही मेरे घर आते हैं। तो बैठे, हमने खिदमत ज़ाहिर भाई थे, जो भी खाना पीना, बैठे बातें की, उन्होंने पूरा माहौल बना लिया ऐसा। फिर मुझे कहते हैं कि विल्सन यार मैं तेरे ना गल करनी है, तो माइंड नहीं करना तूने। मैं क्या, अब मैंने कोई कहा बड़े भाई हैं, मेरे बाप की जगह, मैं क्या बात कर सकता हूँ। तो कहते तेरी भाभी ते 2 बेटियां, उसका नाम डोली है, वैसे प्रिस्ल है, सना, कहते डोली और सना, ये अमेरिका चले गए तीनों। अब मैं और सारा, जो सबसे बड़ी बेटी है सारा, वो और बहनी, वो नहीं जा सके। मैंने पूछा, पहले तो मैं सुनकर ये शॉक हुआ कि देखिए मैं सगा भाई हूँ, प्रोफेसर साहब इस पे गौर करना आपने, कि मैं सगा भाई हूँ और इन्होंने मुझे बताया नहीं है। इनके दोस्तों को भी पता, इनके ससुराल अमेरिका में जो रहते हैं उनको भी पता, जो यहाँ पर बैठे उनको भी पता। इसमें एक मैं बात भूलना जाऊं कि इन्होंने क्या किया, मकान सेल किया था। इससे पहले एक मैं ये बताता, ये मैं यहीं से स्टोरी शुरू करूं क्योंकि ये मैंने बात लिखी नहीं। इनका एक मकान था, बड़ा खूबसूरत मकान इन्होंने बनाया और काफी एक्सपेंसिव घर बनाया। इन्होंने जाने से पहले, भाभी ने जाने से पहले
इस खानदान ने मीटिंग आपस में की, ये मुझे भाई नहीं ने बता दिया था। आपस जी में मीटिंग की, वो घर 10 मरले का था, ट्रिपल स्टोरी और खूबसूरत तरीन घर था। उसमें भी जी मेरा पार्ट क्या है, मेरा इन्वेस्टमेंट क्या है, मैं अगले प्रोग्राम में बताऊंगा। ठीक वो है। घर बेच दिया 2 ढाई 3 साल पहले कि हमने हम्म, बाहर चले जाना है। अगर हम बाहर चले गए, कॉल आ गई अमेरिका से, एम्बेसी से, तो ये मकान तो उनकी नीयत में खराबी थी ना कि ये मकान तो फिर हमने बैनी को तो लेके नहीं जाना, बैनी यहाँ पे रहेगा। उन्होंने कौड़ियों के भाव, ओ, कोई करोड़ों का जो घर था इनका, कौड़ियों के भाव बेच दिया 55 लाख में, कि कहीं हम चले गए तो बैनी को, बेटे को रहना पड़ेगा। ये इनके खानदान की बात, आपस में मीटिंग हुई कि बेबी, निक नेम, वैसे मेरी भाभी का नाम ब्यूला है और निक नेम बेबी है, कि बेबी अगर तू चली गई तो मकान ते थे बैनी को रहेगा, तो ओदा नाल ओदा जरा चाचा यानी कि मैं, ये तो वो काबुज हो जाएंगे, इसको भी भेज दो। यानी कि ये ऐसे लोग हैं। अच्छा, इन्होंने सेल कर दिया। अब मैं वहीं पे आता हूँ, ये मेरी बात स्किप ना हो जाती, क्योंकि आपने, मुझे पता आपने सवाल भी बहुत करने हैं, आपके जी इंटरव्यूज लोग भी देखते हैं, हम भी देखते हैं। जी अच्छा, कि मुझे ना भाई ने बताया कि तेरी भाभी और 2 बच्चियां अमेरिका चली गई हैं। जी आई वॉज वेरी शॉक्ड कि ये क्या हुआ, तो हमें नहीं पता, मैं सगा भाई होके 2 ही भाई हैं, नहीं बताया। लेकिन तो हम्बल किया। और सर, मैंने कहा आप क्यों नहीं गए, सारा क्यों नहीं गई, बहनी क्यों नहीं गए। बहनी हमारी सबसे बड़ी बेटी है मेरे बड़े भाई की, कि वो क्यों नहीं गए। कहते मुझ पर कोई ऑब्जेक्शन लग गया है और सारा ओवर एज होगी, जो इमिग्रेशन का पीरियड है उससे ओवर एज होगी, तो बहनी क्यों नहीं गया। तो कहते विल्सन जो तो मैं जाऊंगा तो बहनी को ले जाऊंगा। मैं क्या, ये सोचने वाली बात है कि उसको अपीयर भी नहीं किया। अब ये बातें मुझे पता चल रही, यानी पहले नहीं पता कब अपीयर हुए हैं और ये कब फ्लाई करके गए, मुझे नहीं पता। कह रहे कि जब मैं जाऊंगा तो बैनी को ले जाऊंगा। हम खामोश हो गए। और इसमें फिर सालक जॉन बरकत ने और अंकल ने गारंटी दी कि जब नैयर जाएगा तो ये बैनी उसके साथ जाएगा। अब मैं अमेरिका की नहीं बात, मैं उसके फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, उसके बंदे की तरबियत जिसको चूड़ खाने में इन्होंने डाल दिया, यानी कि उसके फीलिंग्स आप देखें। यानी कि आगे मैं जाके बात करता हूँ। चले जी, हमने सब्र कर लिया। फिर मैंने क्या किया, मेरा चर्च आपको बताया, गॉड ब्लेस भी आप भी जानते हैं, जी चर्च है, उसके ऊपर मेरा ऑफिस भी है। ऑफिस मैंने अपना खाली करके अपने बड़े भाई को दे दिया। जी इनकी हमने खिदमत की कि चले, अब इनकी फैमिली चली गई है, ये हमारे पास रहे, हम इनकी खिदमत करें, अकेले हैं। सारा अपने रहती थी सालक जॉन बरकत साहब के पास, उनके बरकत टीवी के साथ वो काम करने लगी। और बैनी जो था वो हॉस्टल में था। अच्छा, ये हमारे साथ रहने लग, हमारे जो मेरा ऑफिस था उसको मैंने खाली कर दिया और जी भाई अपने को वो रूम दे दिया मैंने। अच्छा, रूम दिया, खिदमत की, सारा कुछ किया। ये अपनी मर्जी से ये कहीं चले गए, खुद छोड़कर चले गए। तो हम उसको उनको कह नहीं सकते थे। हमने कहा भी भाई कोई तकलीफ है, कोई मसला में बता, कहते नहीं मैं जरा जाना चाहता हूँ, वो कन्वीनियंट है उनके लिए, जो भी था। जी ये उन्होंने कर लिया। अब क्या हुआ, ये जो वाक्य की आप बात करें, इस तरह मैं आता हूँ। हुआ क्या जी कि मैं बैठा था मॉडल टाउन किसी के घर, जी मेरे बड़े बेटे की कॉल आई। ये दोपहर की बात मैं कर रहा हूँ, 1:30-2 बजे की बात है, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, लेकिन है दोपहर थी। मेरे बड़े बेटे की कॉल आई कि डैडी आप किधर हैं। मैं क्या, यार मैं अभी बैठा हूँ, कुछ लोग दोस्तों में बैठा हूँ, तो बोलो क्या है। चले ठीक है डैडी, आप जब आए तो ठीक है, फिर बात करेंगे, तो जल्दी आ जाए। मैं क्या, अच्छा। इन्होंने कहा कि आप दोस्त बैठे हैं कि मैं बात करते, अच्छा नहीं हुआ। मेरा बेटा रहता है मलेशिया एक, जी वहां से मुझे कॉल आई व्हाट्सएप पे। तो वो बड़ा, वो दरमियान, वो सेकंड मेरा बेटा है, उसने मुझे जी कॉल की। मेरे साथ, मेरे बेटे बहुत अच्छे हैं, ओबीडियंट, यानी कि इतने ओबीडियंट है कि बात माँ बाप की मानते हैं, हालांकि जवान है। जी कहते डैडी आप इधर बैठे हो, घर में इतना मसला बन गया हुआ है। मैं कहा क्या मसला बन गया घर में, मैं सुबह आया हूँ, थोड़ी देर पहले तो घर में तो कोई मसला नहीं था, तो तू मलेशिया बैठा हुआ। मैं दिल में ये सोच रहा कि घर वालों ने बताया नहीं, तो तू मलेशिया से पता चल गया घर में क्या मसला बन गया। जी जी मैं कहा क्या हुआ काके। कहते डैडी, पापा, वो मेरे भाभी और भाई को मेरे बच्चे मामा पापा कहते हैं, पापा जी अमेरिका चले गए हैं और बहनी अच्छा को छोड़ गए हैं इधर ही। अच्छा अब ये बात थी, ये जो बात जब मैंने सुनी, रोशन साहब, मेरी जमीन पैरों से निकल गई कि ये क्या हो गया। और छोड़ के कहां पर गए, छोड़कर यहाँ पर गए बंद कमरे में जिधर वो रहते थे, और उसको नहीं बताया, ना कुछ बताया, ना ये बताया। और
उसको छोड़कर चले गए। अब वो सो रहा था तो नहीं पता। तो मैं जब मैं फौरी वहां से अपने दोस्तों से कहा मैं मजे चाहता हूँ, मुझे जाना पड़ेगा घर। मैं घर आया तो मेरे आंसू, अब दुख, यानी मैं बड़ा अफसुर्दा हो गया एकदम कि क्या किया गया। एक वालद का घर तो आ फिर गया, ये होता है ना जी, अपनी एक मिसेज वालद से के बात लिए। की, बच्चों से बात जी की। मैं कहा ये क्या हो गया। जी अच्छा, फैसला हमारा आपस में हुआ कि अंकल नथानियल बरकत साहब लाहौर में हैं। जी हमें ये भी पता था कि सालक जॉन बरकत साहब इधर हैं। वो जी मुझे नहीं पता अमेरिका में थे या इधर, ये नहीं पता। हमने क्या किया, फैसला ये हुआ कि हम अंकल के पास जाते हैं, तो अंकल से पूछे, नथानियल बरकत साहब से, जो मेरे भाई के ससुर हैं। जी सालक जॉन बरकत साहब मेरे बड़े भाई के रियल साला हैं, ब्रदर जी इन लॉ हैं। ये जी जी रिश्तेदारी हमारी इतनी खास है कि वो सालक जॉन बरकत, वो इनके साला हैं, वो ससुर हैं। तो जी मैं जी क्या, वो मेरे पेरेंट्स खुदावंद में सो गए, वो हमारे बड़े हैं। तो हम उनसे जाके बात करते हैं बुजुर्गों से, क्योंकि उन्होंने गारंटी भी दी हुई थी कि विल्सन तू टेंशन नहीं लेनी, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये इनके साथ अमेरिका जाएगा। जी अच्छा, अमेरिका की बार बार बात हो रही है, ये अट्रैक्शन नहीं है, कुछ और बात थी कि उसकी फीलिंग्स की थी, क्योंकि उनको, हमें तो चाचा चाची कहते हैं, वो हमारे पास रहता ही नहीं है, इधर आ भी जाता था, मैंने मामा के पास जाना, मैंने पापा के साथ जाना। हमारे ये हुआ, मैंने अपने बेटे को कहा कि चले हम ऐसा करते हैं, अंकल के पास जाते हैं, अब इसका सोल्यूशन निकालते हैं कि इस बहनी ने आपके पास रहना, हमारे पास रहना, इसका फ्यूचर क्या होगा, अब इसका लाहे अमल क्या करेंगे। ये मैं, आपने देखा वो हाँ रफ सा हाँ हुलिया था मेरा। जी तो जी मैं इन्हीं के, अगर स्पेशल होता तो मैं चला गया। लेकिन एक बात, तो वो वहां पे हारून, आपने दरखास्त पड़ी होगी, हारून फ्रॉम ओकाड़ा, कि जी उसको मैंने बताया था, मैं क्या भाई मैं आ रहा हूँ कि अंकल से बात करनी बहनी के बारे में, कि बैठ के हम बात करते हैं। अब मैं अपने बड़े छोटे बेटे को मैंने कहा कि चलो, फैसला हुआ कि चलो चलते हैं इकट्ठे, कि वहां पे जाके अंकल से बात करते हैं। करनी तो मैंने जी थी साथ लेके इसको, अपने बेटे को। अच्छा, अब मैं, मेरे दिल में कोई बात होती है, रोशन साहब ये आपने गौर करना, क्योंकि बाद में आपने, ये पूरी दुनिया में आपका को देखा जाता, जी जी ना मैं किसी और बंदे को लेके गया, ना मैं कोई, मेरे दिल में कोई चोर था कि मैं कोई अपना कोई इंतजाम करके के जाता। जी 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 मैं तो सिंपल एक अपने, मैं समझता था वो मेरा घर है, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, मेरे बाप हैं, उनसे बात करें तो कहें कि अंकल जी ये क्या हुआ, अब ये इसका लाहेमल क्या करें। ये उसको तो बेयारो मददगार छोड़ के चले गए, और वो रूम में छोड़ कर चले गए, अब इसका क्या करें हम। आप ही निकाल सकते हैं हल, आप हुक्म करें कैसे, यानी एक गाइडलाइन, एक मशावरत, क्योंकि वो ग्रंटर थे, वो उसके मुताबिक वो नाना भी हैं, यानी कि जी उस जी आप आपको समझते या नहीं समझते, वो नाना ही कहते हैं। अब उनको पूरी फैमिली में, पास्टर नथानियल बरकत साहब को पूरी फैमिली जो बच्चों की है, अगली नस्ल अब्बू कहती हैं, कि उनके पास जाते हैं। मैं, प्रवेश साहब चला गया, बड़े के मैं अंकल के पास जा रहा हूँ, ये दिल में कहाँ घर एक वाक़या है फीलिंग। बारी साहब, कहाँ घर वाक़या उनका, बरकत साहब का? हेनरी के, गुलबर्ग थर्ड, हेनरी ओके की, ओके गोपाल नगर, ठीक है जी गोपाल नगर। ठीक है जी अच्छा, मैं दिल में जो मेरे था कि इन्होंने बैनी के साथ क्या किया, कि वो माँ कैसी है, तड़पती हुई छोड़ के गया। जब मेरी भाभी गई थी, मैं उसको चुड़काने से लेकर आया था, रोशन साहब, कि मैं अपने आंसू बड़ी मुश्किल से रो रहा था, कोई बात नहीं कर रहा था, और रो रहा था कि मेरी मामा क्यों गई चली, मेरी मामा, उसको भी 5 6 10 दिन के बाद बताया कि तेरी मामा अमेरिका चली गई, और वो रो रहा था कि मेरी मामा से बात करा दो, मेरी मामा से बात करा दो। वो आंसू नहीं चलिए, आप थोड़ा गाड़ी सा नहीं, कंट्रोल आपको करें, पता आप नहीं अपने चल। आप को, अपने आप को कंट्रोल करें, विल्सन साहब अपने आप को मैं कंट्रोल करें। ये आपने फाइट करनी है, आप अपने बच्चे के लिए लड़ेंगे, आप रोएंगे तो ये आपको आपके नुकसान करेंगे, आपको आपको नुकसान वो पहुंचाएंगे। ये जालिम लोग हैं, ये मैं सबके सामने कह रहा हूं, दुनिया के सामने, जिन्होंने इतना बड़ा बच्चे के वो साथ जुल्म आंसू किया। वो आंसू में आपको फीलिंग्स नहीं बता सकता, तो जी तड़प रहा था कि मेरी मामा कहाँ चली गई, मेरे भाई मुझे क्यों नहीं बताया, मेरी बात करा दो, ये इनका हाल था। अब वो मेरे अंदर जो 15 16 साल की बातें थे, जो उन्होंने किया, जी जी मैं जी अपने बेटे को लेके जा रहा हूँ उनके पास, के बुजुर्गों के पास जा रहा हूँ। अब मैंने वो हारून साहब को कॉल की थी, मैं चला गया। अब ये इनकी जो बात है, कि मैंने क्या किया, उनके चर्च पहुंच गया, घर पहुंच गया, तो नीचे गार्ड बैठे हुए थे, यूनिफॉर्म तो नहीं पहना था, मैंने उनको बताया मेरा नाम पास्टर विल्सन असगर है, मैंने खुद बताया, जी तो मैं अंकल से मिलने आया हूँ, आप उनको बता दें कि मैं मिलने आया हूँ। जी कहते आपका टाइम हुआ, मैं कि नहीं। आपकी बात हुई, मैं कि नहीं। आपको उन्होंने टाइम दिया, वक्त दिया, मैं कि नहीं।
अब उनके प्लान क्या था ये नहीं मुझे पता, उन्होंने मुझे फौरी इन्हें पूछने के बजाय मुझे क्या कहा, आप ऊपर चल जाएं। जब मैं ऊपर चला गया, यानी वो उनके पोर्शन है, ऊपर चला गया, तो मैं क्या शायद इन्होंने पहचान लिया या इन्होंने मेरा रिगार्ड किया, लेकिन प्लान कुछ और था। वो हारून वहां पर बैठा हुआ था जो मेरे भाई का दोस्त है। अच्छा। मैं एक गिले की शुक्र, मैं उनको भी भाई कहता था। मैं क्या भाई तुसी सानू नहीं दसिया कि वह नीर चले गए ने। अब उनसे मैं ये बातें कर रहा था, उधर से वो, क्योंकि उनका प्लान था, कहते आप बात ना करें। मैं कह यार मैं बात करने आया हूँ, मैं ये इनसे बात कर रहा हूँ, आप, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ना अंकल को बता दें कि विल्सन आया। मैंने इतने बोल दिए क्योंकि उनकी नजर में तो हम बच्चे ही हैं, तो जी जी। पास्टर भी नहीं बोला उनको। मैं ऊपर जाके मैं के आप ऐसा करें, उनको बोलें कि विल्सन आया है। कहते नहीं, हम नहीं मिलने नहीं देंगे। मैं हैरान था, नीचे से ऊपर भेज दिया है। अब जब मैं उनके पास आ गया हूँ, तो वो जो सेन है, तो वो रूम भी था, तो जिस अगले रूम में वो थे, मुझे नहीं पता, वो उधर से कह रहे थे इधर अंकल। मैं क्या अंकल सिर्फ मेरा बता दें। कहते नहीं। मैं क्या आपको, मुझे नहीं पता, आपको शायद नहीं पता मैं कौन हूँ। मैं नईर साहब मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनका छोटा भाई हूँ, इसलिए मेरा अपना घर है। मैं अंकल मेरे बाप हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, इनको आप मिला दें, मेरे सिर्फ मैसेज दे दें। जी जी। नहीं, वो अग्रेसिव होते गए और ऊंची बोलना शुरू। ज़ाहिर नेचुरली मुझे, मैं अम्मे दावे में, प्रवेश साहब जो सच्चाई है वो सच्चाई, अम्मे दावे में बोलूं। मैं क्या आपको पता नहीं है, मैं क्या ये घर हमारा है, ये जो बुजुर्ग हैं ये हमारे हैं, अगर सालक जॉन बर्गर साहब वो हमारे भाई हैं, तो मैं नईर साहब का भाई हूँ। उन पे वो और अग्रेसिव, तो अच्छा। ये मैं क्या, फिर मुझे उन्होंने बाजू से खींचा, मैं खड़ा हुआ था, कहते हाँ। बैठो यहाँ पर, यानी कि वो इंतहा बदतमीजी की, सोफे पे बैठो। मैं सोफे पे, अब डर के मैं सोफे पे बैठ गया, जो जिस पे कर रहे थे, सोफे पे बैठ गया। इन्होंने गालियां तक, यानी कि वो मैं अल्फाज नहीं बोल सकता, जो बदतमीज, मैं खुदा का खादम हूँ, यानी कि सबसे बड़ी बात, मैं खुदा का खादम हूँ, फिर इंसान हूँ, फिर इनका रिश्तेदार हूँ, और एक मेहमान भी हूँ। इन्होंने पानी सही है। पूछने के बजाय मेरे साथ इंतहा कर दी। और मेरा बेटा, मैंने अपने बेटे को कहा आपने नहीं बोलना, जाहिर है वो जवान बेटा था, तो मैंने कहा नहीं, आप नहीं करना। ये क्या हुआ, बदतमीजी करने लगे। अब ये सारा कुछ हो रहा है, ये आपने ये देख लिया, मुझे उठा के नीचे ऐसे फेंक रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। उससे ऊपर भी पहले बदतमीजी की, को मारना पीटना कर दिया, नीचे गए, एक बंदे ने गन तान ली मुझे, यानी ओ। चटपटी पे नहीं रखी, तो दिखा रहा है मुझे दूर से ऐसे, दिखा रहा है। अब मैं दिल में तो डर गया, उसको लेकिन आप मैं डर पहचानते हैं, इसलिए गया उसको था। आप पहचानते हैं, उस बंदे का को पहचानते हैं आप? हाँ जी, मैं सबको मुझे उनके नामों को ना पता, नहीं पता, शक्लों का पता मुझे, जी। शक्लों का पता, क्योंकि मैं जानता अंकल को हूँ जो उसमें थे, तो या हरून साहब को मैं पहचानता था और नहीं पहचानता था। अच्छा सर, क्या हुआ, अंकल भी आ गए। अब उनके होते हुए मेरे फिर मारकटाई हो रही, मेरी बदतमीजी हो रही है। अच्छा। मैं क्या अंकल आ गए, मैंने उनको कहा कि अब मेरे से ये सामने आ गए, पूछें, मैं इनका बच्चा हूँ, ये मेरे बाप हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, तो मैं क्या क्यों आप ऐसा कर रहे हैं। अच्छा, मैं बैठ गया सोफे पे, तो फिर भी मेरी बात में कहते चलो करो बात। अंकल ने भी कोई अच्छी बात नहीं की, वो भी मुझे धमकियां देना शुरू हो गए, मैं तुझे देख लूंगा, मैं तुझे चुकवा देंगे, मैं इंज कर दूंगा वो। मैं कहा अंकल जी मैं आपका पुत्र हूँ, मैं तो बात ये करने आया हूँ बैनी की। मैं क्या बैनी की बात, तू है कंजदा प्यो में, तो दुनिया का बदकिस्मत, मैं प्यो नहीं देखे, बदतमीजी भी सारा। मैं अगर तो अच्छा, मैं उठने बात ऐसे करने लग, तो वो वहां पे फिर गुंडे उठते हैं, ओए तो मैंने कहा बात नहीं करनी, ऊंची नहीं करनी, चुप कर। यानी कि एक दफा नहीं 10 दफा ये किया। मैं कहा अब गन भी सामने है, ये बंदे भी सामने हैं, शुक्र है खुदा का कि मैं उठ गया। मैं क्या, मैंने कोई बात नहीं की। अगर मैं खानदानी बात भी ऐसे करनी थी कि 10 गार्ड 15 गार्ड खड़े हों, बदतमीज लोग खड़े हों, और वो मुझे डांट भी रहे, मुझे बात भी नहीं करने दें, और मैंने यही सबसे अच्छा समझा, अगर अंकल इतना होता है कि वो लहदा बज जाते हैं, उनको बिठाते साइड पे हुए, पानी पिलाओ, और ये सारा कुछ अच्छा, वो ये छोड़ दें, मैं इखलाकी चीजें छोड़, उनकी तरफ से इखलाकी चीजें छोड़ दूं। मैं रोशन साहब वहां से उठा हूं, मैं आ गया। मैंने नीचे उतर कर पहले फर्स्ट मैंने कॉल कर दी 15 पे, 15 पे कॉल की, साथ ही नसीराबाद, आपको लाहौर के बड़े यानी कि बड़े करता धरते हैं, आपको पूरा पाकिस्तान जानता है, स्पेशली लाहौर में तो रहते हैं आप, रहते थे। जी। अच्छा, वो फिर वो क्या नाम है, मैं नसीराबाद थाना के चला गया चिल्ड्रन हॉस्पिटल के साथ। मैंने वहां पे जाके एप्लीकेशन दे दी, वो दे दी। अब मैं दे के सारा कुछ हो गया, आ गया। मैंने इखलाकी और कानूनी
नेक्स्ट भी, और वहां पर भी मैंने इखलाकी और कानूनी मैं अपना दामन नहीं छोड़ा। 1-5 पे कॉल की, लेकिन उसके दरमियान में तो आप भी खादम है, जो एक खादम के साथ हुआ, क्या ये अगर पास्टर सालक जॉन बरकत के साथ किया जाए या नथानियल साहब के साथ किया जाए या किसी और के साथ, मुझे आप ये फील समझ लें कि मेरे साथ क्या हुआ। मुझे खुदा ने गॉड ब्लेस टीवी जैसी बरकत दी, आप भी मुझे खिदमत के हवाले से भी जानते, पूरी दुनिया मुझे भी जानती है, दुनिया एज खिदमत के तौर पर, खादम के तौर पर मेरी भी रिस्पेक्ट करते हैं। अच्छा, मेरे बच्चों पर क्या गुजर रही थी, मेरे अपने बच्चों को मैंने बड़ी मुश्किल रोका, मेरी बेटी ने वो वीडियो देखी, हार्ट बीट तेज हो गई, रोना बंद ना करे, और सारे ये तो मैं अपने बच्चों को, मेरे भतीजे भांजे कलीसिया जिस 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 जो देख रहे हैं देखा है, आप भी देखिएगा प्लीज वो। तो वो क्या, यानी कि उनकी क्या है, मुझे इनका एक हमायती अमेरिका से कॉल करके कह रहा है, पासा मैनू बंद करवाओ, ए जी वीडियो टेडी इंसल्ट हो रही है, ये आपको मार पीट रहे हैं, खींच रहे हैं, आपकी इंसल्ट हो रही है कि विल्सन मार रहे हैं। मैं कह, मेरी इंसल्ट नहीं हो रही, ये मैं खुदा का खादम हूं, जिनकी हो रही है दुनिया समझ रही, आप क्योंकि आपके मुंह में उनकी जुबान है तो ये आपको समझ आ रहा है कि मेरी इंसल्ट है, मेरी इंसल्ट नहीं हो रही, ये जिन्होंने किया उनकी इंसल्ट है कि खादम के साथ क्या किया। ओके सर, फिर मैं आता हूं यहाँ पर, ये सारा कुछ खत्म हो गया, तो किसी ने इन्हीं के एक चीज देखे, मैं ये डिमांड नहीं है मेरी, लेकिन मेरे बड़े भाई सगे भाई हैं, सालक जॉन बरकत साहब भाई हैं, वो जानते हैं मुझे, अंकल या दूसरे मेरी भाभी, जितने भी इनके रिलेटिव सारे मुझे जानते हैं कि मैं मैं तो घर का बंदा हूँ या रिश्तेदार हूँ, किसी की कॉल नहीं है। इनका गुरूर देखें, इनकी यानी कि दौलत, गाड़ियों, इनकी खिदमत ये देखें। इन्होंने ये नहीं कहा कि विल्सन को मार पड़ी है, यानी किसी ने नहीं सोचा कि क्या किया इसके साथ, क्या हुआ कि चलो सॉरी को छोड़ दें, यानी मुझसे माजरत करने के बजाय ये सॉरी, मुझे मेरा हाल तक नहीं पूछा गया, ठीक है हुआ, चोटें तो नहीं लगी, क्या हो गया ये सारा। विल्सन साहब एक आध आपसे सवाल ना कर लें, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको चेंज करें, आप तो बहुत गहराई में चले गए हैं, एक आध आपसे सवाल कर लें इसी पे जो आप बता रहे हैं उसके हवाले से। तो थाने के में आते हैं जी, ठीक, थाने में बाद में आते जी जी। क्या आपके भाई ने भी आपको नहीं पूछा कि आपके साथ क्या बीती है? आपका सगा भाई है नैयर असगर साहब? नहीं जी, नहीं हाँ जी, उन्होंने पूछा, कैसे पूछा, ये मैं अगली बात ये करनी थी, आपने सवाल कर दिया। नेक्स्ट डे कॉल आई है, कॉन्फ्रेंस मेरे व्हाट्सएप पे कॉन्फ्रेंस कॉल आई है, मुझे नहीं अब पता था क्या बात करनी है, कॉन्फ्रेंस कॉल आई है, भाई ने मुझे ना पूछा ये ना किया, उनके जो मारने वाले थे ना मुझे, वो कॉल पे कह रहे हैं कि तेनू पहले तो छड़ दिता वे, हुण तेनू सी लब के मारना में, तू जिथे भी होएगा तेनू लब के मारना, ये कॉल आई है, ये कॉल आई है सर। तो ये आप रिकॉर्ड पे ला रहे हैं कि ये आपको वो मार सकते हैं, जैसे लोगों को पहले भी मार देते हैं, ये पादरी लोग, उन्होंने एक बंदे को मार दिया है, आप सोचते हैं कि आपको भी मार दिया जाएगा? इन देखिए, अच्छा एक यहाँ पर मैं फिर मैं एक तमहीद मानता हूँ, इनको आप जानते हैं नथानियल बरकत साहब को, इनके बैकग्राउंड को थोड़ा सा मैं पूछना चाहता हूँ, फिर मैं ये सवाल करूँ, फिर मैं बताऊंगा। पास्टर सालक जॉन बरकत के थोड़े से बैकग्राउंड को जानते हैं या मैं बताऊँ आपको? नहीं, आप बताएं तो ज्यादा अच्छा है। जितना मैं जानता हूँ वो ये है कि मार्टनपुर से, मैं बताता हूँ, मार्टनपुर से हैं, और इन्होंने वहां भी 2 अपने भतीजे को गोलियां मारी थी इनके गार्डों ने। बस ये मैंने बताना था, बिल्कुल एग्जैक्ट, यंगस्टरा बासें हैं, वहां पे हौसल हैं, कोई भतीजों ने कोई आवाज निकालनी शुरू कर दी थी या वो इनसे कोई डिमांड करनी शुरू कर दी, असल में जिसको एक देखते थे ना, इनके खानदान में इनके अलावा कोई एस्टेब्लिश नहीं है, यानी सिर्फ नथानियल बरकत साहब की फैमिली के साथ, इनकी अगर कोई बहन है, फुप्पो इनकी, यानी नथानियल साहब की कोई बहन है या भाई, उनकी ना भाई ना औलाद, कोई ना घर स्टेबल है ना कोई ऐसा, वो इनके गुलाम है। अब उन्हें जुगनू इनका जो भतीजा था, क्योंकि मैं भी घर का बंदा हूं, मैं ये बताना चाहता हूँ, ये लोग कौन से, आपने जो कहा कि मरवा सकते हैं या मार सकते हैं, वो जो इनके 2 गार्ड थे, अच्छा एक भाई नाम फ्रांसिस है, तो कोई ऐसा एक गार्ड था, इन्होंने ये ऐसे अंधे हैं, यानी वो अपने दौलत की या गुरूर में या पैसे की, इन्होंने अपने सके रिश्ते मरवा दिए अपने गार्डों से, उनको गार्डों से मरवा दिया है, उन्होंने थोड़ा सा हाथ, यानी कोई जुबान खोल ली है या कोई बात की है, उनको अपने गार्डों से मरवा दिया, और गार्डों को कानून के जरिए मरवा दिया, उसका पीछा भी नहीं किया सर, उसको परस्यू नहीं किया। ये वो जालिम लोग हैं,
कि इन्होंने उनका पीछा नहीं है, हिस्ट्री है, आपको पता है, मुझे पता है, बाप मैं पूरे पाकिस्तान पूरी दुनिया को बता रहा हूँ, पहले अपने रिश्तेदार मरवाए कि ये पर निकाल रहे हैं, फिर उन जिनसे मरवाया है उनको फॉलो करना चाहिए था। इन्होंने एक टाइम का खाना नहीं उनको पहुंचाया, बल्कि मरवा दिया परस्यू करके कि ये हमारे रिश्तेदारों को कातिल है, उनको मरवा दिया। तो परवेज साहब मैं कहाँ हूँ फिर, जो सगे भतीजों भाइयों को मरवा सकते हैं, तो आप क्या समझ सकते हैं। आप इनके बैकग्राउंड मैंने ये बता दी आपको। यंगसनाबाद मार्टनपुरा के नहीं, हाँ मार्टनपुरा यंगसनाबाद इकट्ठे, लेकिन ये यंगसनाबाद के हैं, काले पठान। जी जी जी, तो फिर ठीक है, मेरी मालूमात ठीक थी फिर जो मैंने बताई आपको बात। राइट राइट, वो बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो आप इसके लिए क्या कहना चाहते हैं? आपने कोई दरखास्त दी गवर्नमेंट को, कोई अपनी सिक्योरिटी के लिए कुछ बताया है? क्योंकि पहले भी एक नौजवान कत्ल हुआ है, राना अंजम, तो उसने भी पहले कहा था मुझे ये मार देंगे, और वो मर गया, कत्ल हो गया वो। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं कि क्या आपने भी कोई ऐसा, अभी तो आपकी आवाज रिकॉर्ड हो गई है, ये पूरी दुनिया सुन लेगी कि अब आपके कातिल यही होंगे, आप भी अपनी जुबानी बताएं कि वाकई आपके कातिल भी यही हो सकते हैं। देखें, मैं खुदा का खादम हूँ, कोई हथियार ऐसा नहीं बना, कोई तलवार ऐसी नहीं बनी जो मुझ पर चल ना सके। सिर्फ मुझ पे अगर चल सकती है मेरे खुदा की, ये जो मर्जी करें। ये आपका मैं सच मैंने बताया इनका बैकग्राउंड, ये ऐसे लोग हैं, ये सब कुछ कर सकते डॉलर के लिए। और सबसे बड़ा जो इनका अचीवमेंट जिंदगी के टारगेट पूरे खानदान का, अमेरिका, ये अमेरिका के लिए डॉलर के लिए सब कुछ कर सकते हैं। मुझे इनकी परवाह नहीं है, इनकी मुझे कोई परवाह नहीं है। खतरा तो मौजूद है, ये मैं कह रहा हूं, और खतरा इन्हीं से मौजूद है। मैंने क्यों एग्जांपल दी, दुनिया सुन ले, इन्होंने अपने सके भतीजे या भाई मरवा दिए अपने गार्डों से, और गार्डों को सजा दिलवा दी गवर्नमेंट से। ये जालिम लोग हैं, लेकिन मेरा ट्रस्ट अपने खुदा पर है, मेरे यीशु पर है, तो ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उन्होंने क्या कहा कि तेनू लब के मारना में, बस ये समझे आप क्या कह रहे हैं। ये तो वेरी डेंजरस, बहुत खतरनाक बात है जी, ये तो ये बहुत ही आपको बता दिया खतरनाक मैंने जी, जी, बहुत विल्सन साहब, ये तो बहुत ही लब के मारना है जी इन्होंने। तो ज़ाहिर है। और मैं एक बात तो और, लब मुझे के, डर नहीं है, ठीक है, मुझे डर नहीं है, मैं आजाद ही घूमना है, आपको आजाद ही रहना आपको है, आपको और डर नहीं आजाद है ही नहीं विल्सन घूमना है। साहब, मैंने कोई आपको पनाह नहीं लेनी, आपको डर मैंने नहीं कहीं है। नहीं छुपना, मेरी ये बात सुने, हकीकत दुनिया के सामने मेरी मैं लेके आ दूं। मेरी बात नहीं सुने, आपको डर नहीं है, आप नहीं खुदा जी, को मानते हैं, खुदा से लेकिन डरता हूँ। स्टेट की जिम्मेदारी है आपकी हिफाजत की, आपकी सिक्योरिटी की स्टेट की जिम्मेदारी है, रियासत की जिम्मेदारी है, पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, आप हर शहरी की। ये आप जो मर्जी मान एप्लीकेशन दी रखे, थी आप जो मर्जी रोशन मान साहब, रखे, आप जो मर्जी मान मैंने रखे खुदा के एप्लीकेशन ऊपर। जी नहीं, मैंने मैंने बता दिया है आपको, मैंने लीगली इखलाकी पूरे किए काम, मैंने लीगल दे दिए, वहां पे लिख के दे दिया है कि मेरी जान को खतरा इनसे, जी जी, लिख के दे दिया जी। एप्लीकेशन मूव है, किस किस 1-5 पे 2 टाइम कॉल किए मैंने, पहले दिन की जब इन्होंने चर्च में मेरे से वो घर में किया, जी, घर में किया, जब इन्होंने कहा कि तेनू लब के मारना, वो भी मैंने 1-5 पे कॉल कर दी, और अच्छा, एप्लीकेशन पे वो तो थानेदार को बता दी। आपका बेटा महफूज है, आपका बेटा महफूज है? आवाज आ रही मेरी आपको? अब मैं आपको इस बारे में क्या बताऊं जी, आ रही, वो महफूज कैसे हो सकता है, अभी हम उसको लेके नहीं आए, क्योंकि मैं काम यही करने गया था इखलाकी तौर पे कि हमने क्या करना, हम अभी उसको नहीं लेके आ सकते, वो रोडों पे घूम रहा है या इनके पास है या उसी रूम में है, हमें उसके बारे में अभी कुछ नहीं पता कि वो अपने नाना के पास है, किसके पास है, हमें नहीं पता। 16-17 साल से रोला हुआ है, अब तो वैसे वो जालिम लोग छोड़ के चले गए, जिसको वो मामा और पापा कहते हैं, वो तो सब छोड़ के चले गए हैं। तो पास्टर साहब, मेरे पास तो अब हिम्मत नहीं आपसे कोई सवाल करने की, आज वाकई मैं महसूस कर रहा हूँ कि आज बहुत दुख भरी आपने जो सारी बात सुनाई है, तो आप जो कहना चाहते हैं बस आज आप ही बताएं कि आपने क्या कहना है। इतना जालिम माशरा हो सकता है, इतने जालिम रिश्तेदार हो सकते हैं, और जो माँ बाप बने हुए थे, ये साबित हो गया कि कोई किसी को नहीं समझता। अब पता नहीं लोगों के अखलाक क्या आते हैं, अच्छे लोग भी होंगे, लेकिन ये बहुत ही एक दर्द भरी और दुनिया के लिए एक इबरतनाक आपने आज सबक सुना दिया है, एक लेसन दे दिया है, कहानी जो आपने सुनाई है, इसमें तो जुल्म के सिवा कोई चीज नजर नहीं आती। और जिन्होंने लबादे उड़े हुए हैं मजहब के नाम पे, वो आज सारे बेनकाब आपने कर दिए हैं। अच्छा प्रोफेसर साहब, अगला स्टेप जो है, अगला स्टेप ये हो गया, जब इन्होंने मुझे धमकी लगाई थी ना ये वाली कि लब के मारना तेनू,
अच्छा, वो मैं सुबह बता के अगले दिन मैं 15 पे कॉल की, मैंने थाने में भी इन्फॉर्म कर दिया जाकर। जी जी। अच्छा, उसके बाद शाम को बुला लिया इन्होंने, थाने वालों ने कल जी बुला लिया, उनको बुला लिया, मुझे भी बुला लिया। जहर फोन पे बात होनी थी। पहले तो वो आए नहीं, थाने वालों को भी पता चल गया, कहते ये बहुत इनमें तो अकड़ है, ये तो आते नहीं, इन्होंने मैसेज भेजा तो आए नहीं है। तो मैं कहा सर आपकी मर्जी है, मैं आपके पास आया हूँ। खैर वो जैसे फिर उन्होंने कांस्टेबल भेजा, अपने डाला भेजा, उनके पास फोर्स भेजी, फिर वो आए, उनको तलाक दी, फिर वो आए, लेकिन वो नहीं आए। बड़ी दुख की बात है कि ये देखें जो अंकल नथानियल बरकत साहब हैं या सालिक जॉन बरकत साहब हैं या हारून साहब हैं या उनके मतलब बंदे, उन्होंने अपने बंदे भेज दिए, मुलाजिम भेज दिए जिनको मैं नहीं जानता, मैं उनका रिश्तेदार हूँ। तो ना वो बंदे हैं, इतना इनमें गुरूर है, उनको पता हम खरीद सकते हैं सब कुछ, हर्ष कर सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। मैं गया हूँ तो उन बातचीत उनसे हुई है, वो जो बंदे आए थे, मैं नहीं, मैंने वो तफ्तीशी को भी बता दिया, मैं कहा नहीं, इनसे नहीं सर बात हो सकती, आप जो फैसला जो करते हैं करें, लेकिन ये मेरे मुतलका लोग नहीं, कंसर्न पर्सन नहीं है। उन्होंने फिर थोड़ा सा मुझे कहा, इंसिस्ट किया बंदों ने कि मैं बरकत टीवी सालिक साहब के पास सारा कुछ मैं देखता हूँ, इरफान साहब हैं वो वर्शिप भाई साजिद, वो उनको मैं उसको जानता था, बाकियों को नहीं, 5-6 जो लोग थे मैं नहीं जानता था। अब मैं भाई साजिद की वजह से मैं बात करना शुरू करती, कहते भाई खुदा का काम है, खुदा के वो खादम है, ये सारा कुछ आप ऐसा करें। मैं कहा देखें, मैं भी खुदा का खादम हूँ, खुदा के खादम के साथ क्या कर रहे थे, लेकिन मैं ये नहीं करना चाह रहा था। मैं तो वहां पे बात खानदानी बात करने आया था, तरीके से, एटिकेट्स मैनर से। तो अब मैं बंदे बुलाए, उनको मैंने क्या कहा था कि नथानियल बरकत साहब मेरे बाप हैं, बुजुर्ग हैं, अंकल हैं, मैंने उनसे बात करनी है। तो मैं कहा अगर वो ये बात मेरी गलत साबित कर दे, मैं आपको भी कहता हूँ कि जाके अगर मैं उनको, मैंने ये कहा बात नहीं कही, तो फिर मैं समझू झूठा हूँ। मैंने उनको कहा कि वो मेरे बाप हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, मैंने उनसे बात करनी। अब देखिए खानदानी बात थी तो इनसे बात करनी, तो वो तो चले गए, पापी और भाई तो चले गए मेरे। अच्छा, थाने में करते 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 वो ये हुआ, मेरे दिल में ये बात आ गई खुदा की तरफ से, ये जितना मुझे कह रहे थे तो थानेदार के पास पेश होना था। मैं कहा ठीक है, आप कर लें, जाके अंकल को बताएं, सालिक साहब को बताएं या अपनी टीम को बताएं कि मैं कहता हूँ, ये आप नहीं कह, आप तो कुछ और कह रहे हैं कि ये आप दरख्वास्त उठा लें, सारा कुछ कर लें, तो वो ये विदड्रॉ करें, खुदा के कादम है। मैं कहा ठीक है, आप जाके बात कर ले, मैं आपको 1 दिन का टाइम दे देता हूँ। ठीक है, कहते चले ठीक है जी। अंदर एसएचओ साहब के पास हम पेश हो गए, उन्होंने कहता, मैं खामोश, वही बातें कर रहे थे। तो एसएचओ साहब ने ये बात की, ये जो मुद्दई है ये तो ऐसे जैसे मेहमान है, ये तो बोलता ही नहीं है। मैं सर ये जो कह रहे हैं आप बात माने, क्योंकि मैं खुदा का खादम हूँ, तो ठीक है, अगर ये टाइम लेते हैं मैं देता हूँ, लेकिन मैं अपनी दरख्वास्त वापस नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, इनके कहने पर ये जो करना चाहते हैं कि शायद उनसे बात करना चाहते हैं, ये कर ले। मैं क्या बात, अच्छा वो जब वही कहते हैं आप 2 दिन दे दें, मैं चलें ठीक है जी, मुझे मैं सर कबूल है। फिर वो जब हम थानेदार से, एसएचओ साहब से कमरे में बाहर आए, जो तफ्तीशी थे, उन्होंने कहा कि आप 3 दिन दे दें। मैं कहा सर मुझे कोई एतराज नहीं, मैं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता हूँ कि ये सारा कुछ हुआ। अब ये कह रहे 3 दिन का मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, अभी कर दूंगा आपको व्हाट्सएप। 3 दिन का ऐसा तफ्तीशी है उनके, उन्होंने तहरीर लिखी और ये कर दिया। अब देखें, अभी भी 3 दिन के मुझे बुलाया आज उनके रिश्तेदार पासे मुनव्वर कुरैशी साहब ने, उनके जरिए मैं उनकी बड़ी कदर कर, सबकी इज्जत करता हूँ, वो उनके कजन है सालिक जॉन बरकत साहब। कहते हैं हमने ना ताया के पास जाना, उनके ताया लगते हैं। मैं क्या, पहले तो मैंने ये किया, फिर मैंने अपने लॉयर से बातें की कि मैं चाहता हूँ, पहले मैंने कहा था ठीक है 12 बजे चलते हैं आज, यानी कि फिर मैंने उनको, जब लॉयर ने कहा कि आप वहां पे जाएंगे तो आपको फिर वही करेंगे और आप पे उल्टा केस डाल देंगे, ये तो हमारे हमें मारने आ गया। तो मैं कहा आप कहीं भी मिल लें, मेरे चर्च आ जाए, मैं नहीं चाहता हूँ आप मेरे पास कहीं थर्ड जगह पे बुला लें, क्योंकि वो आपके गार्ड्स होने, मेरे तो नहीं होना, थर्ड जगह पे मिले। तो मैंने आज फिर उनको टाइम भी दिया, मेरी इखलाकी, लेकिन मैंने माजरत सिर्फ इसलिए की, मेरे लॉयर ने मना किया था कि उनके पास नहीं जाना आपने, कि आप पर वो केस झूठा बना सकते कि ये हमारे पास है। तो मैंने ये कर दी, लेकिन उनकी तरफ से कोई ना मुझसे रब्ता है ना कुछ। मैंने 3 दिन दिए, 3 दिन के बाद जो होगा मैं वो लीगल जो एक्शन होगा वो, और अगर कोई सवाल है तो मैं कुछ आपके सामने गोश गुजार कर चीजें जो मैंने लिखी हैं वो करना चाहता हूँ। मैं छोटा सा कि एक तो मैं चाहूंगा ये पहले पे आ जाए, चले नहीं भी, मेरे जिसने वीडियो देखे इंक्लूडिंग यूं, आपने एक बात के तौर पर मुझे बताया, पाकिस्तान से बाहर से मुझे बहुत सारी कॉल्स आई हैं, मेरे लिए दुआएं कर रहे हैं, लोग रो रहे हैं और लोग रैलियां भी निकाल रहे हैं। मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ, खुदा सबको बरकत दे। और
ये बात मैं भूल गया हूँ दरमियान में, चले मैं अब कुछ चीजें स्किप करता हूँ। आने वाले दिनों में मैं बताऊंगा। मेरी बीवी के, मेरे मेरे बच्चों के आंसू आप जैसे हैं, मैं आपको बता नहीं सकता, मैं रोक रहा हूँ। आपने मुझे बात ऐसी कर दी है कि एक माँ समझ सकती है जिसके बेटे के साथ ऐसा हो, सच है, और ये जिसके सच है। माँ बाप ये समझ सकता है कि क्या उन्होंने किया और उस बच्चे की फीलिंग्स को कैसे रोल दिया कि ये क्या किया। अब वो बैनी की जो बेटा था, उसकी सारी उम्मीदें उसी पर थी। आज भी वो यही कहता है कि मामा पापा मेरे वो हैं, मामा पापा वो हैं। नेक्स्ट करो आप, जल्दी कीजिएगा ताकि मैं बता दूं। और मैंने इस काम के लिए, मैं आपकी मदद से, मैंने ह्यूमन राइट्स जितने भी हैं पूरी दुनिया में, उनको लेटर भी लिखने हैं, स्पेशली पाकिस्तान में उनको लेटर लिखने हैं कि बच्चे को छोड़कर लीगली, मैं इनको कहता हूँ को बाप वो, मामा पापा वो, मेरे नहीं है अब मैं कागजों में। तो मैं एफआरसी भी वो कोशिश करूंगा मैं हासिल कर सकूं। एफआरसी में उनका नाम है, और यूएस एम्बेसी में भी जाऊंगा और करूंगा क्या कि अब ये उनके औलाद है, हमारी औलाद तो नहीं, हमारे तो कागजों में नहीं, हमारी एफआरसी में नहीं, नादरा में नहीं है। जी, जी, अब ये किसके पास है, ये इसका माँ बाप कौन है। इसके लिए आपके तवज्जुह से पूरी दुनिया से ये मैं दरख्वास्त भी करूंगा। ठीक है। और कुछ चीजें ये मैं बड़े दुख से, आपने इसको नेगेटिव नहीं लेना, मैं ये कहना चाहता हूँ क्योंकि इन्होंने मुझे धमकियां दी हैं, मुझे मरवाना चाहते हैं, इन्होंने मेरे बच्चे पे जुल्म किया है। और इन्होंने क्या किया, कुछ इंकशाफात बहुत जबरदस्त किस्म के, और जो चेहरे हैं वो इनके मैं दिखाऊंगा। अगर मैं ये चाहता हूं, दिल से नहीं चाहता, मैं आपको बता दूं, मैं दिल से नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं एक दो चीजें बता देता हूं कि नाम बदल कर, सिर्फ आपने सालक जॉन बरकत साहब से पूछना है कि माइकल मसीह कौन है जो इनके टीवी पर काम नाम प्रोग्राम करता है, माइकल मसीह, सिर्फ आपने उसका असल नाम पूछना है। ये सवाल आपने उठाने जो मैं आपके नेक्स्ट प्रोग्राम में ये बताऊंगा ठीक है। कि माइकल मसीह का असल नाम क्या है और उसकी पाकिस्तान में हिस्ट्री क्या है। एक जी, राइट। चर्च फंडिंग जो इसने बिल्डिंग खड़ी की है पास सालिक जॉन बरकत ने, जी, जी, बड़े पैसे आए होंगे, लेकिन कुछ पैसे किस कमाई से आए हैं, किस वो एंड कमाई से के। आए हैं, उस कमाई का सोर्स क्या था, अमेरिका से। वो ये मनी ट्रेल, आपने वो मनी सवाल ट्रेल, करना है। मनी ट्रेल पूछेंगे इनसे, वो अब नहीं बनता नहीं, है। मनी ट्रेल नहीं जी, जी, जो जी, नहीं सर, जो इनके डोनर हैं पीछे, जी, जी। उसमें कौन शामिल है और कौन सी कमाई से अच्छा। उस चर्च पे पैसे लगे हैं। ये सालिक साहब ठीक से है। आपने छोड़ देने सवाल कि आपके चर्च पे किस कमाई के पैसे, अमेरिका की कमाई के पैसे किस कमाई से लगे हैं, और माइकल साहब का, और ये मैंने बता दिया। और ये सारी फैमिली अमेरिका किस तरीके से गई है, जी, राइट। कैसे ये सारे अमेरिका में गए, ये आने वाले प्रोग्राम में मैं बताऊंगा कि फैमिली किस तरीके से सारी फैमिली अमेरिका गई है, क्योंकि इनका सब कुछ अचीवमेंट वो है, डॉलर है। मैं आने वाले वक्त में बताऊंगा ये अमेरिका कैसे गए हैं, क्योंकि मैं फैमिली मेंबर हूं और मुझे सब कुछ पता है, मेरे हाथों से कुछ बहुत सारे प्रोसेस हुए इनके। तो ठीक है। ये तीन चार सवाल ये मैं छोड़ के जा रहा हूं। माइकल मसीह कौन है, उसका असल नाम क्या है, जी, क्यों इसके बरकत टीवी पे उसका नाम माइकल मसीह है, उसका आपने असल ठीक है। नाम पूछना है। और जी, वो राइट। पाकिस्तान में से क्या करके गया है। एक, ठीक है जी। चर्च पे फंडिंग में आपको किस कमाई से, किस बिजनेस से आपको चर्च की फंडिंग हुई है। ठीक है। और तीसरा मैंने क्या बताया था, मैं बता चुका, मैं खुद ही भूल गया हूँ जी, जी। कि ये, हाँ, अमेरिका ये सारी फैमिली किस तरीके से गई है। ये ठीक तीन है जी। सवाल मैं आपको से छोड़ता हूँ और आने वाले दिन में बताऊंगा। और मैं अपने ये मैं खून के एक आंसू, बता दूं आपको, थोड़ा सा इनका जवाब आपको बता दूं। ये जो बात कर रहे हैं जी आप, ये वो फैमिली खत्म हो जाएगी जो आप कह रहे हैं, क्योंकि अमेरिका झूठे लोगों को मैं नहीं मानता। ये बात अपने जेहन में रखना विल्सन सर, भाई, मैंने तो बेटे ये के, आप अब अपने मैं ये जेहन में बता दूं, रखिएगा। और सिर्फ ये जो तीन, वीडियो है ना, ये जो वीडियो है ना, ये 2-3 घंटे के बाद, ये अभी तो अमेरिका ही जानी है, और वहां ये अब पाकिस्तान एम्बेसी में, स्टेट डिपार्टमेंट में, होमलैंड सिक्योरिटी सब देखती है। ये आप अपना अपने जेहन में रखिए और बात। अब ठीक, उनका थैंक यू। जो और मैं नुकसान आपको, होगा, जो आपके भाई का भी और आपके सारी फैमिली का, यू आर द रिस्पॉन्सिबल। ये आप अपने जेहन में रखिए जो यस आप ओके, करने जा रहे हैं। मैं उस बेटे को जी, इंसाफ के लिए मैं कर रहा हूँ, जिसके ठीक है। इन्होंने आंसू, जिसकी उसकी फीलिंग्स, जिसकी उनको एक पूरा, अब ये 100 के करीब अमेरिका में बैठे हैं, कोई नहीं है, इनमें दिल में नहीं है कि हमने किया क्या है। अब बेटे को छोड़, मैं इंसाफ के लिए बात कर रहा हूँ।
और मैं अमेरिका नहीं जाना चाहता हूँ। मैं बताऊँ हाँ मेरे ब्लेसिंग के तरह से खुले, देन आई विल गो, लेकिन मेरी अट्रैक्शन सारी पाकिस्तान में, क्योंकि मैं हेल्प डे, दस्तरखान, ह्यूमन राइट्स, मैं बच्चियों की शादी करवाता हूँ, मेरे लिए पाकिस्तान सब कुछ है। मेरे लिए अट्रैक्शन नहीं है, कोई कहेगा कि अट्रैक्शन, मैं बेटे के लिए, इंसाफ के लिए मुझे कहीं भी जाना पड़े, मैं आपके प्रोग्राम के कह रहा हूँ, आपने जो बताया, जी जी, मुझे दुनिया की इंतहा तक बेटे के इंसाफ के लिए कहीं भी जाना पड़ा सर। और अगर किसी का नुकसान होता है या फायदा होता है, मैं नहीं, क्योंकि नैयर अस्कर इसका बाप है, ब्यूला इसकी माँ है, नादरा में इसका नाम लिखा हुआ है कि नैयर अस्कर। मैंने अमेरिका एम्बेसी में लिखना ये कि बेसहारा छोड़ के गए, अगर गोद में भी लिया है फिर भी आप छोड़ के किसको छोड़ के गए, तो मैंने हर रास्ता अपनाना है। वो अब उसके मैं जिम्मेदार हूं, वो खुद जिम्मेदार है, जिन्होंने मुझे नहीं बताया, जब भी गए मुझे नहीं बताया। सालिक जॉन बर्गर साहब को पता है, नथानियल बर्गर साहब को पता है, नैयर साहब को पता है, मेरी भाभी को पता है, या पूरे खानदान को पता है, मुझे नहीं पता। मैं एक बात उठा रहा हूँ प्रवेश साहब, कि उस बच्चे को आप भी इंसाफ दिलवाएं, मेरी तो पूरी कोशिश है हम आंसुओं के आपके साथ, मेरी बीवी के आंसू के साथ। पास्टर जी, हम आपके साथ हैं। और ये जो जालम है, ये जो हाँ जालम सिस्टम है, ये जो फैमिली है, बरकत फैमिली, और ये सालक सोलक, ये कुछ भी नहीं है। जी ये आप खुदा पे यकीन रखें। यहाँ लोग मौजूद हैं जो इंसानी हकूक की बात करते हैं। अमेरिका जी खास तौर पे इंसानी हकूक का हमसे चैंपियन कहते हैं, और वो है। आप ये फिक्र ना करें, ये सब छोड़ दें। हम भी करेंगे आपकी जी मदद, और आप भी करें अपने तौर पे जहां जहां आप कर सकते हैं। और ये 3-4 जी घंटे के बाद मैं तमाम अमेरिकन दारों में ये हमारी वीडियो होती है। हम बताते हैं कि ये पाकिस्तान में ऐसे जालिम लोग बढ़ रहे हैं, और उनके पास डॉलर कहां से आता, आप गलत जी लोगों को क्यों प्रमोट करते हो, ये हम उसे रिक्वेस्ट करते हैं। ये मैं आपको बता दूं, राइट आप टेंशन ना लें, जी, थैंक यू। हम आपके साथ हैं और खड़े रहेंगे। लेकिन आप भी अपने पांव पे खड़े रहिएगा, किसी जज्बात में, भाई की मोहब्बत में, बहन की मोहब्बत में, भाभी की मोहब्बत में, बच्चे के लिए अगर आप झुके तो इसके जिम्मेदार आप ही होंगे, हम नहीं है। हमारा काम है एक आवाज को लाना, जुल्म के खिलाफ खड़े होना, हम खड़े हैं। प्रवेश साहब मैं भी आपसे सवाल करता हूँ, अगर मैं ये मेरा रास्ता गलत है, सुने, जी 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 अगर ये रास्ता गलत है इंसाफ के लिए, मैं अपने आप को विड्रॉ कर लो, तो मैं बच्चे के लिए नहीं खड़ा होता। मैं बच्चे के लिए खड़ा हूं, ना मैं बिकूंगा ना झुकूंगा जब तक बच्चे को इंसाफ नहीं मिलता। हम आपके साथ हैं बिल्सन साहब। थैंक यू वेरी जी मच, आपने उस टाइम दिया, वक्त और हम थैंक यू, सब को खुदावंद शुक्रिया। आपको बरकत दे, और खुदावंद आपको संभाले, आपकी सिक्योरिटी करे, हिफाजत करे। लिबर्टी कॉर्नर में आप सबका बहुत शुक्रिया, जो मुझे देखते हैं, मुझे जानते हैं, पहचानते हैं। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, वक्त निकालते हैं मुझे सुनने के लिए। मैं उनको सलाम पेश करता हूँ, और लिबर्टी कॉर्नर में मैं इजाजत चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।